सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वै सव्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवाय देव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवाय देव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान कुशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें अपन देख रहे थे कि कल क्या हुआ था कि लक्ष्मण घूमते घूमते जंगल में निकल गए थे। उनको एक स्मेल आ रही थी। वह स्मेल कहाँ से आ रही, इसकी खोज करते करते वह जहाँ पर सूर्यहास खड़क थी वहाँ तक पहुँच गए थे, और उन्होंने अनायास ही सूर्यहास खड़क को हाथ में ले लिया था, और अनजाने में ही बांस के बीड़ों के ऊपर उसको चला दिया था। चूँकि खरदूषण का पुत्र शंभूक उसी बांस के बीड़े में बैठा था, तो उसकी गर्दन भी बांस के साथ में कट गई थी। और जब उसकी माता दुर्नखा, जो कि रोज उसको भोजन लेकर के आती थी, तो आज जब भोजन लेकर के आई तो उसने क्या देखा कि मेरे पुत्र की गर्दन कटी हुई पड़ी है। और जब पुत्र की गर्दन कटी हुई उसने देखी तो वह घोर विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उस गर्दन को गोद में रख करके विभिन्न प्रकार से उसने विलाप किया। और विलाप करने के बाद वह उठी और उठ करके आसपास खोज रही थी कि वह कौन है जिसने मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसको खोजूं और उसको भी मौत के घाट उतार दूं। तो इस प्रकार वह खोज रही है। तो देखते हैं क्या देख रही खोजते हुए। वह एक क्षण शोक छोड़कर उठी और आंसुओं की धारा नष्ट हो गई, और तीव्र क्रोध धारण करते हुए उसका मुख जो था अंगारे के जैसे दमकने लगा। जैसे अंगारा लाल हो जाता ना, तो क्रोध के कारण उसका मुख भी लाल हो गया, दमकने लगा। वह मार्ग के समीप में ही स्थित उस स्थान पर इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगी। उसी समय उसने चित्त को बांधने वाले दोनों तरुण राम लक्ष्मण को देखा। अब जब उसने यहाँ वहाँ खोज करी तो जंगल में तो कोई नहीं था। कौन था? तो वो दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तो वो दोनों मिल गए। उन्हें देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध नष्ट हो गया, और उसने जैसे उसको देखा उसका सारा क्रोध जो था नाश हो गया। आदेश के समान उसके मुख पर परम राग रूपी रस आ गया, और जैसे अभी क्रोध था अब राग आ गया। इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनों पुरुषों में से मैं अपने इच्छुक पुरुष को वर्ण करूंगी। अब इन दोनों में से देखो, 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद कितना प्रयास कर रही थी, और 1 मिनट में जो है इसको बोलते हैं त्रिया चरित्र। देवो न जानती मनुष्य कुतः। आचार्यों ने बोला है कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ सकते, मनुष्यों की तो लीला अलग ही है। तो 1 मिनट पहले अपने पुत्र के मृत्यु का घोर विलाप कर रही थी, और 1 मिनट बाद जो है सब भूल करके राम लक्ष्मण के ऊपर आसक्त हो करके और क्या बोल रही है कि इन दोनों में से मैं एक को इच्छा अनुसार वर्ण करेंगे, जो मेरी इच्छा के अनुसार होगा उसको वर लूँगी। इस प्रकार उसके मन में ऊंची तरंगें उठने लगी, और उनको देख करके जमाने की वह भाव करने लगी, विकल्प करने लगी, मन में सोच रही है। ऐसा विचार कर वह कन्या भाव को प्राप्त हो गए। स्त्री भाव को छोड़ करके वो चूँकि विद्याधर थी, तो विद्याधरी के कारण उसने अपना सुंदर रूप बना लिया और कन्या बन गई वो। ठीक है।
वह उस समय भाव रूपी गुफा में वर्तमान हृदय के से अत्यंत आतुर हो रही थी। और जिस प्रकार हंसी कमलिनी के झुंड में, महिषी महासरोवर में और हरिणी धान्य में अभिलाषा से युक्त होती है। हंसी जो है, हंसी के लिए कमल मिल जाए, कमल का सरोवर मिल जाए, ठीक है, तो वो आनंद भाव को प्राप्त हो जाती है। और महिषी के लिए महासरोवर मिल जाए, महिषी मतलब महिषी है, महिषी भैंस भैंस का नाम महिषी है, संस्कृत में भैंस को महिषी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह भैंस जो है, उस भैंस को अच्छा बढ़िया जल से भरा तालाब मिल जाए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वो एक बार उस तालाब में घुसे बिना रहेगी नहीं। भीषण ठंड भी हो तो वो तालाब में निश्चित ही जाएगी। तो भैंस के लिए महासरोवर, और हरिणी धान्य में अभिलाषा को व्यक्त होती है, और हिरण को जो है खेत मिल जाए तो वह खुश हो जाती है। उसी प्रकार वह भी राम लक्ष्मण में अभिलाषा युक्त हो गई, यानी उसने सारा शोक जो पुत्र के वियोग का था पूर्णता भूल करके और अपना रूप बदल करके और उनकी अभिलाषा से वह युक्त हो गई। वह हाथ की अंगुलियां चटकाती हुई भयभीत मुद्रा में पुन्नाग वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी। अब वो अपनी लीला बता रही है, तो हाथ की उंगलियां चटका रही है, और पुन्नाग वृक्ष जो है, एक कोई वृक्ष होता है पुन्नाग, कौन से होता है हमें नहीं पता, तो वहाँ लगा होगा, तो उसके नीचे वो बैठ गई और बैठ करके क्या किया उसने, जोर जोर से रोने लगी। जो अत्यंत दीन शब्द कर रही थी तथा वन की धूलि से धूसरित थी, ऐसी उस कन्या को देव सीता का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। जब वह रो रही थी तो सीता ने उसको देखा, तो सीता चूंकि दयालु थी तो उसके मन में दया आ गई कि यह कन्या यहाँ बैठी बैठी क्यों रो रही। वन की धूलि से धूसरित थी, ऐसी वह कन्या को देख सीता का हृदय द्रवीभूत का। वह उठकर उसके पास गई और शरीर पर हाथ फेरने लगी, और तदनंतर डरो मत यह कहकर उसका हाथ पकड़कर पति के पास ले गई। सीता गई, उसकी पीठ पे हाथ फेरी कि डरो नहीं, तुम क्यों रो रही यहाँ बैठी बैठी अकेली, चलो हमारे पति के पास चलो। और राम के पास ले गई, इसको अभयदान दे दो। उस समय वह कुछ लज्जित हो रही थी। अब सब बनावटी भेष तो करना ही पड़ता है, तो वो क्या कर रही थी, थोड़ी सी लज्जित हो रही थी, लज्जा से सहित थी, तथा मलिन वस्त्र को धारण किए हुए रोती थी। और उसके वस्त्र भी जो थे वह मैले थे, उजरे नहीं थे, धोए नहीं थे बहुत दिन से, समझ रहे ना, जंगल में कहाँ धोए, तो मैले वस्त्र थे और मैले वस्त्रों को धारण किए थी। सीता वह उसे शुभ वचनों से सांत्वना दे रही थी, और सीता बार बार उसको अच्छे से समझा रही थी। अपन लोग समझाते ना, कोई रो रहा हो तो क्या करते हैं, हाँ समझाते ना, तो ऐसे सीता भी उसको समझा रही थी। तदनंतर राम ने कहा कि हे कन्या, जंगली जानवरों से भरे इस वन में अतिशय दुख से युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है। अब राम ने पूछा तुम्हारा अता पता क्या है, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों जंगल में रह रही हो। तदनंतर संभाषण प्राप्त कर जिसके नेत्र कमल के समान खिल उठे थे। अब जब राम ने प्रीति के साथ पूछा तो उसके नेत्र जो थे खिल उठे, क्योंकि वो तो वही चाह रही थी, तो वह जो थी प्रसन्न हो गई, नेत्र उसके खिल उठे। वह कन्या भ्रमर रूपी समूह का अनुसरण करने वाली वाणी से बोली, तो अच्छी मधुर वाणी से बोली कि हे पुरुषोत्तम, मूर्छा आने पर मेरी माता मर गई। समझ रहे ना, मेरी माता जो है उसको मूर्छा आ गई, और मूर्छा आई तो मेरी माता मर गई, और उससे उत्पन्न शोक से पिता भी मर गया।
जब माता मर गई तो माता के शोक में जो था वो बेचारा पिता अकेला क्या करता, तो पिता भी मर गया। और इस प्रकार पूर्वोपार्जित पाप के कारण बंधु जनों से रहित हो परम वैराग्य को धारण करती हुई मैं इस दंडक वन में प्रविष्ट हुई हूँ। अब जब मेरे माता पिता मर गए तो संसार में हमारा कोई है नहीं है, तो मुझे संसार से परम वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के मैं दंडक वन में प्रविष्ट हो गई। पाप का महात्म्य तो देखो कि मैं यदि मृत्यु की इच्छा करती हूँ फिर भी इस भयंकर वन में दुष्ट जीव भी मुझे छोड़ देते हैं। क्या बोल रहे कि पाप का महात्म देखो, मैं तो सोच रही कि मर जाऊं और इस जंगल में मैं क्यों आई हूँ, तो मरने के लिए आई हूँ। कोई जंगली जानवर हमें खा जाए तो मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी पाप ऐसा है कि वह मृत्यु की इच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी जंगली जीव आते हैं और हमें छोड़ करके चले जाते, हमें खाते भी नहीं हैं। चिरकाल से एक निर्जन वन में भ्रमण करती हुई मैंने पाप कर्म के क्षय से आज आप सज्जनों के दर्शन करे हैं। मैं जंगल में कब से भटक रही, तो चिरकाल से इस जंगल में भटकते भटकते मुझे कितना काल हो गया, तो चिरकाल हो गया, बहुत सारा काल हो गया। और आज मेरे पाप कर्म का क्षय हुआ है और पुण्य कर्म की उत्पत्ति हुई है कि बहुत दिन बाद हमें आप दोनों सज्जनों के दर्शन हुए हैं। जो पहले का अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्य से मैत्री भाव प्रकट करता है, बिना बुलाया निर्लज्ज हो उसके पास जाता है तथा बिना आदर के शून्य चित्त हो अधिक भाषण करता है, वह क्रमहीन मनुष्य किसे द्वेष नहीं उत्पन्न करता। ये नीति है जिससे चूंकि उस शूर्पणखा से पहले से तो कोई परिचय था नहीं, उससे उसकी कोई मित्रता तो थी नहीं, लेकिन वो अपरिचित भाव के बाद भी राम के पास गई और निर्लज्ज होकर के बहुत सारी बकवाद कर रही है, बहुत बोल रही है। तो इसका मतलब है राम समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई अनजान पुरुष तुम्हारे पास। अपन लोग ठगे जाते हैं, ऐसे ठगे जाते कि नहीं। हमने सुना अभी कोई 2-4 साल पहले कुछ ऐसा ग्रुप चला था जो बर्तन बेचने आता था और वह बर्तन बेचता था और बर्तन के बदले में तुम्हारे कपड़े वगैरह कुछ लेता था और वो तुम्हें 2-4 बार भेजता था और अंदर जाओ, फिर लो लाओ और ऐसा करो वैसा करो। तुम अंदर गए, उसने तुम्हारे घर की कोई सामग्री उठाई और गाड़ी दबाई और जे जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने हमें बताया, बोले महाराज वो आया था और हमारे घर पे बाहर बैठा था और सामान उठा करके चलता बना, भाग गया। तो उसने तुमसे मीठी मीठी, महिलाएं क्या होती ना कि जल्दी बातों में आ जाती हैं, वो फटे कपड़े दे दो है, हाँ फटे कपड़े दे दो जी, नए बर्तन ले लो, ऐसे वो देने आते ना जी, आते हैं वो बाल दे दो, बाल बेच लेने आते हैं। तो जी सब क्या है कि वो बेचने भले आ रहा है लेकिन बदमाशी के लिए है, जहाँ जिसके घर में मिल गया सो उठाया और चलते बने, समझ रहे। तो बातों में जो आ जाता है उसको ठग लेते हैं और नहीं आता है तो नहीं ठगते। तो जो पहले दिन ये नीति है कि नीति में क्या कह रहे कि जो पहले दिन ही अपरिचित है और अपरिचित आदमी यदि तुम्हारे पास आकर के और मीठी मीठी बातें करे और बहुत ज़्यादा बोले तो समझ जाना यह जो है कहीं ना कहीं दाल में काला है और यह बदमाश है। ठीक है, बदमाश की परिभाषा ऐसी है कि बहुत सारा बोलता है और मीठा मीठा बोलता है और अनजाने में अपरिचित में बोलता है, ठगाए मत जाना। ऐसी होने पर भी हे सुंदर, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ती हूँ तब तक आज ही मुझे चाहो। अब वो बोल रहे, देखो 4 बातें मीठी बोल करके क्या बोल रही कि मैं तुम्हारे बिना प्राण त्याग दूंगी, शेर के मुंह में चली जाऊंगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं प्राण नहीं छोड़ूं तो एक काम करो, तुम मुझे चाहो, मेरी इच्छा करो, मुझ दुखिया पर दया करो,
जो न्याय से संगत है, साध्वी है, सब प्रकार की बाधाओं से रहित है तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति है, ऐसी कन्या को इस संसार में कौन नहीं चाहता। कौन बोल रहा है? सूपनखा, दुर्नखा, चंद्रनखा सब नखा है, ठीक है ना। सूपनखा भी है, दुर्नखा भी है और चंद्रनखा भी है, तो सारी नखा है वो। तो ऐसी वो नखा क्या बोल रही है कि ऐसी कन्या को संसार में कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, तुम भी चाहो। राम लक्ष्मण उसके लज्जापूर्ण वचन सुनकर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप रह गए, और जैसे उसकी लज्जा छोड़ करके बिना शर्म के उसने वचन कहे, तो उसके वचन सुन करके राम और लक्ष्मण जो थे वह कैसे हो गए, तो चुप हो गए कि ये बोल क्या रही। कुलीन कन्याएं ऐसा बोल ही नहीं सकते। यदि जो अच्छे कुल की होती तो ऐसी चर्चा नहीं कर सकती थी, और ऐसी चर्चा कर रही है, इसका मतलब है यह कुलीन नहीं है, अच्छे कुल की नहीं है, और इसका भाव भी अच्छा नहीं है। सारी चीज़ें समझ गए, और सारी चीज़ें समझ करके वह चुप हो गए। अब क्या बोलें, देखो ऐसे ही होता है, कई जगह मौन हो जाना ही अच्छा है। तुम एक बोलोगे तो एक की 10 बना देगा, समझ रहे ना। यदि कहीं विवाद हो जाए और ऐसी परिस्थिति बने कि कोई स्त्री, महेश सेठ स्कूल जा रहे थे और कोई स्त्री वहाँ से आ रही थी, तो इनकी गाड़ी उसको लग गई। अब तुम एक बात बोलोगे तो एक की वो 10 बना देगी, और 25 आदमी को जोड़ भी लेगी, समझ रहे ना। और 25 आदमी को जोड़ करके वो जैसा जैसा भिड़ाएगी, तुम्हारी तो कोई नहीं सुनेगी, समझ रहे ना। तुम्हारा वहाँ कोई नहीं सुनेगा, उसका सब सुनेंगे, और फिर तुम्हारी पिटाई होना शुरू हो जाएगी। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या करना कि फिर चुप ही हो जाना, क्योंकि तुम एक बोलोगे वो 10 बनाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो राम लक्ष्मण भी नीति के नीतिज्ञ थे, तो वो दोनों ने क्या किया, मौन धारण कर लिया। वो बोल रही थी, समस्त शास्त्रों के अर्थ रूपी जल से धुला हुआ उसका निर्मल मन करने योग्य तथा नहीं करने योग्य कार्यों से अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। यानी उसके वचनों से ही उसके चरित्र का प्रकाश आ रहा था। यानी जो वचन बोल रही थी, तो उसके वचन ही उसके चरित्र को बता रहे थे कि ये कैसी है। दुख भरी श्वास लेकर जब उसने कहा कि मैं जाती हूँ, अब जब वो दोनों चुप हो गए और जय जय बोल रही थी, तो राम लक्ष्मण ने कुछ बोला नहीं, तो फिर वो क्या बोली कि अब हम जा रहे हैं समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखो, जब तक सामने वाला नहीं बोले तो तुम कितनी देर तक बोलोगे, चुप तो हो नहीं पड़ेगा। तो वो बोलती रही बोलती रही बोलती रही, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों ने मौन ले लिया। तो मौन ले लिया तो वह क्या बोल रही कि अब हम क्या करते हैं, जाते हैं। तब राम ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो उसके जाते ही उसकी आकुलता से प्रेरित हुए शूरवीर राम लक्ष्मण सीता के साथ आश्चर्यचकित हो हंसने लगे। जब वो चली गई तो राम लक्ष्मण सीता तीनों क्या हुए, आश्चर्यचकित होकर के हंसने लगे उसकी आकुलता पर। तदनंतर शोक से व्याकुल चंद्रनखा मन मार क्रुद्ध हो उड़कर आकाश शीघ्र ही अपने घर चली गई। और जैसे आगे गई तो वो तो विद्याधरी थी, कोई मनुष्य तो थी नहीं, तो कोई रोड से तो आती नहीं थी, कहाँ से आती थी, आकाश मार्ग से उड़ के आती थी। तो जैसे आगे गई तो वह क्रुद्ध हो गई। अब उसका क्रोध जो था फिर से क्रुद्ध हो गया, और क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही उड़ करके आकाश मार्ग से अपने घर चली गई। लक्ष्मण उनकी उसकी सुंदरता से हरे गए थे, इसलिए उनके नेत्र चंचल हो रहे थे। लक्ष्मण जो थे वो उसके द्वारा हरे गए थे, तो उनके नेत्र जो थे चंचल हो रहे थे, लेकिन राम जो थे वो गंभीर थे।
राम के मन में किंचित मात्र भी उसके प्रति कोई प्रीति नहीं आई थी। और चूंकि राम खड़े थे तो लक्ष्मण कुछ बोल ही नहीं पाए। तो वे उसे पुनः पुनः देखने की इच्छा करते हुए विरह से आकुल हो गए। और राम जैसे वो चले गए तो लक्ष्मण जो थे बार बार आकुल हो रहे थे, वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। वे किसी अन्य कार्य के बहाने राम के पास से उठकर चंद्रनखा की खोज में व्यग्र होते हुए पैदल ही वन में भ्रमण करने लगे। और लक्ष्मण जो थे राम से बोल गए कि हम घूमने जा रहे हैं, और उसको चंद्रनखा को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए कि वो बेचारी कहाँ गई होगी। जिसका हृदय खिन्न था, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जिन्होंने अपने आप के विषय में प्रकट हुए चंद्रनखा के प्रेम की उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेम से परिपूर्ण थे, ऐसे लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने लगे कि यह रूप सौंदर्य यौवन से संपन्न वह कन्या कहाँ चली गई होगी। ना जाने उसकी कौन सी गति हुई होगी और उसको कोई जानवर खा तो नहीं गया होगा। इस प्रकार वह जंगल में विचार करते हुए घूमने लगे। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों को इस तरह परमार्थ के जाने बिना निरर्थक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिसका चित्त निर्मल है तो निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों को क्या करना चाहिए, परमार्थ के जाने बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और अपन लोग ऐसे मूर्ख आदमी हैं कि कभी भी जीवन में परमार्थ को जानने की अपेक्षा तो करते ही नहीं है, काम प्रारंभ कर देते हैं। संसार में हवा चल रही थी, अब हवा चल रही थी तो अपन हवा में क्या हुए, बहने लगे। पहले परमार्थ तो जानो कि हवा क्यों चल रही, समझ रहे हैं ना। हमारे घर के सामने कोई हाथ ठेला लेकर के, बाइक लेकर के कोई सस्ती वस्तु बेचने आया है, तो पहले उसका परमार्थ तो जानो कि सस्ती वस्तु बेच रहा है तो जी कोई दान दाता तो यह नहीं है। अपन लोग क्या होता, फटाफट उसके उस मोह में आ जाते, अरे इतनी सस्ती दे रहा, 50-50 रुपए की बर्तन दे रहा, खरीद लो जल्दी फटाफट। समझ रहे हैं ना। जैसे कोई भी आता, बहुत सारे आते, ठगिया जो है संसार में बहुत सारे हैं। तो परमार्थ तो जानो, जो तुम्हारे घर पे आ रहा है, एक टोकरी में थोड़े से बर्तन लिए हैं और थोड़े से बर्तन लेकर के वो क्या वो सस्ते बेच सकता है। सबसे पहले तो उसको कम से कम 1000 रुपया तो दिन भर के निकाल ले ही है। गाड़ी का किराया, उसकी दिन भर की मजदूरी, कम से कम 1000 रुपये तो वो कमाएगा। और दिन भर में उसकी बिक्री कितनी हो रही, तो 5000 की, तो 5000 में यदि वो 1000 नहीं कमाए तो उसको अपना घर थोड़ी बेचना है। और अपन लोग क्या सोचते, अरे बहुत सस्ते दे रहा है, बहुत सस्ते दे रहा है, जल्दी खरीद लो। और जो महिलाएं जो होती ना रोशन भाई, तो जल्दी प्रभावित हो जाती है। जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होगी, हो सकता है रद्दी माल हो, खराब माल हो। और ऐसे ही होता है, वो कपड़े खरीद लो, 2 बार धो, खत्म हो गए। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बिना परमार्थ को जाने कभी भी संसार में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और फिर परमार्थ को यदि तुम जानने लगोगे तो नियम है, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। तो गौतम स्वामी कह रहे, क्या कह रहे हैं कि निर्मल चित्त के जो धारक मनुष्य हैं वो परमार्थ को जाने बिना निरर्थक कार्य को प्रारंभ नहीं करते। पहले परमार्थ को जानते हैं, उसके बाद कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो तो उस कार्य को जब छानबीन कर लेते हैं उसके बाद ही प्रारंभ करते हैं। क्योंकि बालकों के समान निर्बुद्धि मनुष्य यथायोग्य विषय में चित्त लगाते हैं। बालकों के समान निरर्थक कार्य प्रारंभ कौन करता है, तो जो अयोग्य पुरुष निर्बुद्धि होता है वो काम प्रारंभ करता है। और जो बुद्धिशाली जीव होता है वो योग्य काम को ही प्रारंभ करता है, करने योग्य काम को करता है और नहीं करने योग्य काम को नहीं करता है। वे उसकी प्राप्ति से रहित हो परम शोक को धारण करते हैं। यह क्या है,
इसमें मुझे मन क्यों लगाना चाहिए, पहले देखते हैं काम को, यह कौन सा काम है, इसमें मुझे मन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ऐसा विचार करते हैं। वह इष्ट है तो इष्ट क्यों है, यदि यह वस्तु अच्छी है तो अच्छी क्यों है, ऐसा भी विचार करते हैं। और करने योग्य कार्य का अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। करने योग्य कार्य का जो अनुसरण करता है वही संसार में सुख शांति प्राप्त कर पाता है, और जो नहीं करने योग्य कार्य का प्रारंभ करता है वह जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। और अपन को सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही प्रभु की अम्मा, सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि जो काम नहीं करना चाहिए उसको भी करने बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाओगे तो नियम से दुख और अशांति ही प्राप्त होगी। इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेक का कर्ता होता है वह सूर्य की तरह निर्मल होता हुआ लोक के मार्ग में सुशोभित होता है। जो उत्कृष्ट विचार विवेक का कर्ता होता है वो कैसा होता है, सूर्य की तरह लोक में मार्ग से सुशोभित होता है। तो इस प्रकार अथानंतर जब अनिच्छा से चंद्रनखा का काम नष्ट हो गया तब तट को भग्न करने वाले नद के समान दुख का पूर्व से पुनः प्रारंभ हो गया। जब राम लक्ष्मण ने उसको अपनाने से स्वीकार करने से मना कर दिया तो जैसे ही मना किया तो वह वो काम तो उसका छूट गया, और पुत्र का जो दुख था शोक था वह शोक उसको पुनः प्रारंभ हो गया। और शोक के वशीभूत होकर के जिसका शरीर शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो रहा था, ऐसी चंद्रनखा मृत वत्सल गाय के समान व्याकुल होकर चंद्रनखा कैसी हो गई, मृत वत्सल। मृत वत्सल मतलब जिस गाय का बछड़ा मर गया है ऐसी गाय के समान। वो जैसी किसी कोई गाय छोटी सी मतलब उसने बछड़ा दिया और छोटा सा ही बछड़ा उछड़ा मर जाए तो वो आकुल व्याकुल हो जाती है, समझ रहे, यहाँ वहाँ भागती है। तो वह मृत वत्सल गाय के समान व्याकुल होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। समाने का विलाप करती हुई जो पूर्वोक्त अपमान को धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध और दीनता से स्थित था तथा जिसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, ऐसी चंद्रनखा को खरदूषण ने देखा। वहां जाकर के अपने महल में जमाने से अन्य अन्य प्रकार से क्या कर रही है, विलाप कर रही, रो रही। तो उसका जो पति था कौन, खरदूषण देखा, जिसका धैर्य नष्ट हो गया था, जो पृथ्वी की धूलि से धूसरित थी, जिसके केशों का समूह बिखर रहा था। वहां जाके तो उसने कन्या का रूप बना लिया था, लेकिन वहां से आकर के उसने अपनी बाल माल सब बिखेर दिए, कपड़े फाड़ डाले, शरीर से खून बह रहा है, लौंच डाला अपने शरीर को, और ऐसी धूल में लौट गई। और धूल में लौट करके अपने पति के पास पहुंच गई। तो क्या बोल रहे हैं, केशों का समूह बिखरा था, जिसकी मेखला ढीली थी, जिसके शरीर से रुधिर बह रहा था, जिसके कर्णाभरण गिर गए थे, कर्ण के जो आभरण थे ना वो भी उसने तोड़ दिए, आधे आधे कान में लटक रहे, आधे टूट गए, ऐसे कर्णाभरण गिर गए थे। जो हार और लावण्य से रहित थी, हार वगैरह भी टूट टाड़ के उसने फेंक दिए थे, जिसकी कपड़े ढीले हो गए थे, जिसका शरीर का स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, और जो मदोन्मत्त हाथी के द्वारथ मर्द ने खमिलनी के समान जान पड़ रही थी, ऐसी चंद्रनखा को सांत्वना दे करके खरदूषण ने पूछा। वो रो रही थी, अब ऐसी दयनीय अवस्था तो कौन नहीं देख करके उसकी स्थिति खराब हो, समझ रहे ना। और ऐसी स्थिति में कोई भी किसी की पूछने सुनने वाला नहीं है। और ऐसे ही होता है संसार में, जितनी भी खबरें
दुर्खबरें फैलाते हैं तो कौन फैलाता है? तो महिलाएं ही फैलाती हैं। उनके जो पति होते हैं उनको उनके ऊपर विश्वास होता है, हमारी तो देवी ने ऐसा कहा है, और जब देवी ने कहा है तो फिर तो सत्य हो, तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। समझ रहे ना? और कह कह के थोड़ा रो धो दे तो फिर तो मोहन लग गई कि हाँ अब तो यही कहा सत्य है। तो उसने ऐसा रूप बना करके देखो पूरी रामायण जो है खड़ी कर दी। सारे रामायण के योग मिल रहे हैं। वो खरदूषण भी विवेकी था, लेकिन स्त्री की ऐसी दशा देख करके उसका सारा विवेक जो था वह नष्ट हो गया। और विवेक जैसे ही नष्ट हुआ तो उसने पहले तो सांत्वना दी चंद्रनखा को कि एक काम करो, तुम रो नहीं, हम है ना, जिसने तुम्हारी स्थिति ऐसी करी उसको हम देख लेंगे। तो वह अपनी देवी से बोल रहा है कि हे प्रिय, शीघ्र ही बताओ तुम किस दुष्ट के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हो। शीघ्र बताओ, तुम्हारी ऐसी अवस्था कौन से दुष्ट ने बनाई है। आज किसका 8वां चंद्रमा है? 8वां चंद्रमा जानते हैं? कुंडली में चंद्रमा 8वां हो जाए तो वो मृत्यु का सूचक होता है। समझ रहे ना? जन्म के समय जिसकी कुंडली में 8वां चंद्रमा हो वह बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता है। ठीक है? जन्म के समय यदि 8वां चंद्रमा है तो वह मृत्यु के भाव में बैठा चंद्रमा, और जिसका चंद्रमा मृत्यु के भाव में बैठा है वह ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकता, उसकी मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो जाएगी। तो किसका 8वां चंद्रमा है? आज मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है? आज मृत्यु को किसने देखा है? पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है? जी अलंकारिक भाषा है, अपन लोग तो भूल गए। आती है अपन को क्या? नहीं आती हैं जी। अलंकार पूर्ण भाषाएं ऐसी बोलनी पड़ती हैं। कौन पहाड़ की चोटी पे सो रहा है? क्योंकि पहाड़ की चोटी पे सोएगा और करवट लेगा तो नीचे लुढ़क के मर जाएगा। तो कौन सो रहा है पहाड़ की चोटी पर? और कौन मूर्ख सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहा है? कौन है वह मूर्ख जिसने आज सर्प के साथ क्रीड़ा करने का भाव किया है? कौन अंधा कुएं में आकर के पड़ा है? कौन है वो अंधा जो आज कुएं में आकर के पड़ा है? किसका देव अशुभ है? देव अशुभ मतलब जिसका आज किसका भाग अशुभ हुआ है, अशुभ कर्म का किसके उदय है? और मेरी प्रज्वलित क्रोधाग्नि में कौन पतंगा बनकर गिरना चाहता है? यानी हमारी जो क्रोध है वो कैसा है? तो अग्नि के सदृश है जी। पतंगे होते ना अपन रात में देखते हैं, आजकल तो हालांकि जी हेलोजन आ गई तो इनसे हिंसा कम होती है जी। मतलब जी आ गई ना एलईडी वगैरह, तो इनमें हिंसा कम होती है। लेकिन पहले के समय में वो लाल बल्ब आते थे तो वो इतने गर्म हो जाते कि उसमें पतंगा जैसे ही उसमें झुकता है और जल जाता है, चिपक जाता है, मर जाता है। तो वह पतंगे और बोर पतंगे बार बार भी उसी के पास जाते हैं। आज के समय में जैसे कि लाइट जल रही, अब इस लाइट में कोई पतंगा जाएगा भी तो जलेगा नहीं, मरेगा नहीं। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि ये गर्म नहीं होती और इनमें हिंसा भी बहुत कम है। जैसे वो बल्ब लगा है, वो बल्ब कितने वाट का है बताओ? है 0 वाट नहीं होते हैं। 12 नहीं है, आधे वाट का है, 0.5 वॉट का है। जे कितने की है? तो ये 5-5 वॉट की है। और तुम्हारे वो पीले बल्ब आते हैं वो 60 और 100 से कम तो होते ही नहीं है। समझ रहे ना? जो तुम्हारे पीले अग्नि वाले बल्ब हैं अभी भी आते हैं, लगाता नहीं वो बात दूसरी है। लेकिन कहने का से क्या है कि उन बल्बों में साक्षात अग्नि ही निकलती है, और उनमें जैसे अग्नि निकलती है तो वह पतंगा तो उसकी लाइट में जाता है और उसमें जैसे ही गया और वहाँ जा कर के जल जाता है। हमने एक बार वहाँ गए थे चतुर्मास में ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवचन करने। तो मंदिर पुराना जमा 10-12-15 साल पहले, तो शिखर के चारों तरफ वो ऐसी लाइटें लगा देते, शिखर चमके रात में हेलोजन लगा देते नीचे से चारों तरफ ही। अब उन्होंने वो वाली हेलोजन लगा दी 2-2 हज़ार वॉट की, और वो 2000 वॉट की वो एकदम से उनमें अग्नि निकलती है
और ऐसे कुंड बने, हजारों कीड़े उस कुंड में जा रहे, हवन जैसे जाते और तुरंत धुआं, वहाँ ऊपर जाके देखो तो धुआं निकल रहा जैसे हवन कुंड जल रहा हो। सैकड़ों लाखों जीव आकर के उसमें स्वाहा 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 सब जल रहे। तो कीट पतंगे जो होते हैं उनको पता है कि इसमें जाकर के हम क्या करेंगे, जल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसी की ओर बार बार आकर्षित होते हैं। तो ऐसे बोल रहे कि वह कौन सा पतंगा है जो मेरी क्रोध रूपी अग्नि में आज जलना चाह रहा है, जिसका मन विवेक से रहते, जो अपवित्र आचरण करने वाला है और जिसने दोनों लोगों को दूषित किया है, वह पशु तुल्य पापी को अधिकार है, धिक्कार है। उस पापी के लिए आज धिक्कार है। रोना व्यर्थ है, तुम अन्य साधारण स्त्री के समान थोड़े ही हो। अपनी स्त्री को सांत्वना दे रहा कि रोना जो है बेकार है, तुम अन्य स्त्रियों की समान थोड़ी हो, तुम हमारी स्त्री हो, इसलिए तुम रोना धोना बंद करो और क्या करो, बड़वा नल की शिखा के समान जिसने तुम्हें छुआ है आज उसका नाम कहो। कौन बोल रहा है? खरदूषण। उसको भी क्या हो गया, जोश आ गया है। निरंकुश हाथी को सिंह के समान में आज ही उसे हस्त तल से पीस कर यमराज के घर भेजता हूँ। ऐसे हाथ से पीस देंगे उसको और क्या करेंगे, यमराज के घर भेज देंगे। इस प्रकार कहने पर कड़े कष्ट से रोना छोड़कर और वह गदगद वाणी से बोली। अब जब इतनी सारी सांत्वना उसके पति ने उसको दी तो वह चंद्रनखा थोड़ा सा रोना धोना छोड़ करके और गदगद होकर के अपनी वाणी से बोली। तो क्या बोली तो देखेंगे अपन कल। ओम नमः सिद्धिभ्याम।